प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज हम सब शिव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन आगे करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानि। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की ही संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समरपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी कि शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब सभी देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तूरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भा जन भरि जाना, दाइज दिन ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। समझे, दहेज उस समय भी दिया जाता था, लेकिन दहेज का स्वरूप वो नहीं था जो आज के समय हो गया था। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी, हिम भूधर कहो का देहु पुराण। काम शंकर चरण पंकज गहिरयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथो, जे मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ।
इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेहु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों से प्यारी है। कौन? मैना देवी शंकर जी से कह रही है कि हे नाथ, ये जो मेरी पुत्री है ये मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। ऐसा माँ अपनी पुत्री के लिए शिव जी से वचन मांग रही है। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लैऊ छंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। बचन कहते भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलिनी कुमारी। अब आगे देखिए मैना देवी पार्वती जी को अब क्या समझा रही है। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने में सुख नाही। भय अति प्रेम भी कल महतारी, धीरज किन्ह को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उस समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा, क्योंकि उनकी पुत्री का विदाई का वक्त अब समीप आ रहा है। इसलिए पार्वती माँ नहीं, मैना देवी का आंख अश्रु से भर गया है। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपेटानी। मैना देवी बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखिल शिव पाही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले
सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चले। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर यानी को कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन्ह वृषकेतु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु यानी कि शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। अब क्या हुआ, जब शिव जी पार्वती माँ को लेकर पर कैलाश को चले गए, तब हिमाचल के घर पर जितने भी अतिथि आए थे सभी को आदर पूर्वक सम्मान देकर सभी को सम्मान पूर्वक सबकी विदाई हुई। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित्य नयाऊ, यही विधि विपुल काल चल गया। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र यानी कि स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तो जिस कार्य के लिए सभी देवी देवता शंकर जी और पार्वती जी का विवाह करवाना चाहते थे, वो कार्य अब पूर्ण हो चुका। कौन सी वो कार्य थी? एक तारक नाम का एक असुर का जन्म हुआ था। उसे मारने के लिए शिवजी और पार्वती जी का पुत्र ही था।
इसलिए कार्तिक के जन्म होने के बाद उन्होंने तारकासुर को मारा। जगु जान सन्मुख जन्मु करमु प्रताप पुरुषारथु महा तेहि हेतु मैं वृष के तो सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। सदानंद यानी कि स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु वरन तुलसीदास किमी अतिमति मंदे गवारु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाय सा कथा पर बाढ़ी नयन निरुरो मावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुखे आवे न बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा तुम हहि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत करे लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघ तजी सती असनारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है।
प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मर्म तुम्हार। सूचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनिया जो समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला करता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसदेता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तपोधन जोगी जना सूर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय, प्रेमानंद महाराज की जय। तो आज रामचरितमानस में हम लोगों ने सुना शिवजी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो चुका है। वे दोनों कैलाश पर्वत को चल दिए और कुछ समय के बाद कार्तिकेय का जन्म भी हो चुका है। उनका जन्म जिस मकसद के लिए होना था वो मकसद भी पूर्ण हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी श्री राम जी की छवि किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।